एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है, ठीक है। चलो चलो, पता तो लग गया होगा जो डेली बेसिस पे देख रहे हैं। भाईजान 100K सब्सक्राइबर अल्लाह का वास्ता करवा दो, खुदा के बंदो, जो तुम्हारे हाथ में वो तो करो। मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे हाथ में होता ना, मैंने अभी उठते के साथ कर देना था। इस वाली चीज़ देख रहे हो, शर्ट मेरी नहीं फटी क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक ये चीज़ थी, मैंने तो उसके अंदर अंगूठा मेरा लगा, चर की आवाज़ आई, मैंने कहा गया भी। चलो शुक्र है, नमाज मेरी जो है ना होगी। इससे बढ़कर मुझे कोई भी चीज़ नहीं है, सबसे बड़ा मेरा फ़ायदा हो गया, इसके सामने कोई भी नुकसान वर्थ इट नहीं है। ये बिल्ली ने कबूतर पकड़ा हुआ है, ये देखो, भाग गया, भाग गई। अभी का है ज़बरदस्त। और यहाँ पर हम बैठे हैं बिल्कुल सूखा, और यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 5 से 7 मिनट की ड्राइव है यहीं से ना, हल्की फुल्की। यहाँ से यहाँ वाले जो बाल थे वो मैंने खुद ही काट दिया, इसलिए मैं थोड़ा आए 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 जल गया। नहीं, मैं फिलहाल इतना आप लोगों ने अगर यहाँ तक भी पहुँचा देते ना, जान के तो आज इसका स्पॉन्सर आया होता मेरे पास। अगर मेरे पास नहीं है तो मार्केट से वो चीज़ मैं कैसे निकालता हूँ? तो सिंपली मैं चलता हूँ अपने ऑफिस और बैठता हूँ अपनी सीट पे, मैं देखता हूँ ज़रा मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं 3 महीने ऑलमोस्ट छुट्टी पे था, अगर 3 महीने में ना गया होता ये चीज़ मेरे पास डायरेक्ट भी आ रही होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात का करोड़ों अरबों खरबों पर शुक्र है, रहम है, करम है, फजल अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है कि हमेशा शुक्रगुज़ार की नेमतें बढ़ा देता है और नाशुक्र की नेमतें कम कर देता है। अच्छा जी, ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आपको दिखानी थी, जो कि मैं तो रोज़ देखता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी अब वो रोज़ दिखाऊँ। भाईजान याद है आपको जब हमने ब्लॉगिंग कंसिस्टेंसी के साथ स्टार्ट की थी जनवरी में, ठीक है, तो हमने खुद को टास्क दिया था, जिस स्पीड से हम जा रहे थे और शुरू के ब्लॉग से मुझे पता था कि ये टारगेट जो है ना अचीवेबल है, ये अचीव हो जाएगा। तो ये मैंने तो नहीं करना ना, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, यानी कि जितना मुझसे हो रहा है, ठीक है। गैप आ रहा है, छोटा मोटा सा गैप आ रहा है, लेकिन उसके बाद देखें मेरे ब्लॉग्स ज़्यादा होंगे, गैप कम होंगे। तो ये ज़रा जल्दी से करवा दो ना, मेहरबानी करो। उससे पहले जब तक मैं नाश्ता कर लूँ, नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाते हैं और एक बंदे से भी मिलना है। कल उसका कमेंट आया था मेरे ब्लॉग के, भाईजान टाइम मिले तो हमारी तरफ भी चक्कर लगाना है। मैंने कहा जी जब आप हुक्म करें। तो मैं जाता हूँ सीधा ज़मान के साथ कोई सेटिंग बनाता हूँ, सीधा चलते हैं फिर उसका ऑफिस, उससे भी मिलवाते हैं आपको। तो बिना टाइम वेस्ट आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। चलो जी, नाश्ता तो हमारा रेडी था, मुझे तैयार करना नहीं पड़ा। मासी आई थी रोटियां तैयार करके और अंडे तैयार करके चली गई थी। बाकी ये जी अम्मा की मेहरबानी है, जूस शूस अम्मा ने दे दिए, बेटा तूने सुबह शाम ये पीना है। और मैंगो शेक, शेक नहीं कहेंगे इसको, मैंगो का जूस कहेंगे, ठीक है। चलो जी, नाश्ता नाश्ता हो गया। अब बारी आती है सेकेंड परफ्यूम ट्राई करने की, जो कि है जी हमारा ये वाला। आ जा भाई, आ जा, थोड़ा साइड हो जाए, गिर ना जाए। हाय 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 हाय। चलो जी, अच्छा यहाँ से मैं नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ से मैंने ये बाल काटे हैं, ठीक है। फिलहाल मैं शेव इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी कटिंग करवानी, उस हिसाब से इसकी सेटिंग होगी ना, तो मैं कर नहीं रहा अभी खुद से। तो फिलहाल मैंने हल्की फुल्की यहाँ से यहाँ वाले जो बाल थे वो मैंने खुद ही काट दिया, इसलिए मैं थोड़ा आए 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 जल गया। खैर चलो कोई नहीं, मैं ज़रा ये परफ्यूम इस्तेमाल करके भाई सजेस्ट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा परफ्यूम है, ले लो। कोई स्पॉन्सर नहीं है और ना ही मैं फ़िलहाल इतना आप लोगों ने अगर यहाँ तक भी पहुँचा देते ना, जान के तो आज इसका स्पॉन्सर आया होता मेरे पास। खैर कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, जो है ना मैं रिकमेंड करूँगा, यूज़ करो। खैर अभी चलते हैं सीधा, फिर यार मेरे नेल्स भी काफ़ी बड़े हो गए, तो मैं ये कटर साथ ही लेकर जा रहा हूँ। चलो जी, सीधा चलते हैं ऑफिस। और कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरे काम करने का तरीका क्या है, या एज अ रियल एस्टेट एजेंट हम कैसे काम करते हैं। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि एक मुझे चाहिए विला फुल रेंट, और 2 विला मुझे सेल पे चाहिए, यानी कि मेरे पास परचेज़ वाली पार्टी जिन्होंने परचेज़ करना है, ठीक है। then उसके बाद 2 अपार्टमेंट मुझे चाहिए थे रेंट के ऊपर, मेरे मतलब कि दोस्त ही हैं, क्योंकि रेंट का काम मैं करता नहीं हूँ, उनके लिए थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी। एक फर्निश्ड और एक नॉन फर्निश्ड। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि अगर मेरे पास अभी रिक्वायरमेंट आई है कि भाई किसी को भी क्या चीज़ चाहिए, अगर मेरे पास नहीं है तो मार्केट से वो चीज़ मैं कैसे निकालता हूँ? तो सिंपली मैं चलता हूँ अपने ऑफिस और बैठता हूँ अपनी सीट पे, मैं देखता हूँ ज़रा मार्केट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। चलो जी, अच्छा जी, ये मेरी कंफर्म रिक्वायरमेंट है। आपको समझाता हूँ। पेशेंट बेसिकली ये होता है कि जैसे आप सेक्टर्स लगा लो, ठीक है, बाहर के जैसे हमारे इलाके में सेक्टर्स हैं, सेक्टर A B C होता है, या सेक्टर 1 2 3 होता है, तो यहाँ पर प्रीसेंट्स होते हैं। 63 यहाँ पर प्रीसेंट है, जो स्टार्टिंग में पड़ता है वो प्रीसेंट 19 जहाँ पर मैं रहता हूँ, और दैन उसी के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि मेन चीज़ है एवेन्यू जा रहा है, इस साइड पर प्रीसेंट 2 है, इस साइड पर प्रीसेंट 19 है, तो उसी के बिल्कुल अपोजिट प्रीसेंट 2 है, जहाँ पर 200 का विला मुझे रिक्वायर्ड है रेंट के ऊपर। अब इससे वर्किंग करता हूँ, मैं आपको तरीका समझाता हूँ कि कैसे होता है इस पर काम। सिंपली ये मैसेज है, ठीक है, ये मैंने अपने
अपने क्लाइंट को भेजा है, अर्जेंट रेंटल रिक्वायरमेंट 2 बेड अपार्टमेंट इन बैरियर टावर्स, ठीक है। लुकिंग फॉर क्विक डील और फैमिली डिटेल्स लाजमी लिखनी होती है कि यहाँ पर मैटर करती है कि फैमिली कितनी बड़ी है ना, ठीक है। उस हिसाब से अब अपार्टमेंट है तो हस्बैंड वाइफ और बच्चे चल जाते हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी फैमिली को यहाँ पर नहीं दिया जाता, एतराज़ करते हैं, यानी दे देते हैं लेकिन एतराज़ करते हैं। तो ये मैसेज जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, अब मेरे पास बेसिकली यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन नंबर भी लगा दिया है, ठीक है। और इसमें ये कि जितने मेरे पास कॉन्टैक्ट्स होंगे क्लाइंट्स की, जिनके पास अपार्टमेंट है ना, उनके पास भेजूंगा। दैन उसके बाद जो डीलर हजरात हैं उनके पास अगर यहाँ से चीज़ नहीं निकलती फिर डीलर के पास मैं मतलब शेयर, अगर यहाँ से चीज़ निकल आती है तो फिर दोनों तरफ से कमीशन मिलती है, वहाँ से भी नहीं निकलती तो डीलर अपनी साइड से कवर करता है और मैं अपनी साइड से कवर करता हूँ। अब मेरी पूरी कोशिश है कि मेरे पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं मैं उनसे ज़रा चीज़ निकालने की कोशिश करूँ। मुझे कुछ चीज़ें मिल गई थी और जो कि मैंने आगे कोट करवा दी, अब उनकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कल के दिन में उनसे मैं फॉलो अप लूँगा और मैं भी पॉसिबल कि उनमें से कुछ चीज़ें जो है ना डिस्कस होंगी फैमिली के साथ उनकी, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि बगैर मशवरे के वो चीज़ें कुछ करते नहीं हैं। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी वर्किंग की, जो चीज़ें रिक्वायरमेंट में थी वो मैंने कुछ मार्केट से लेकर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त सेल पे कोई चीज़ नहीं, मेरे पास बायर हैं। अब उनके मैसेज का दे रहे, वो मुझे बताएंगे कि भाई डन करो या ना करो या कोई और चीज़ निकालो। यार ऊपर बादल कसम खुदा के ऐसे ज़बरदस्त छाए हुए ना, बारिश वाले। अब 2 जगह से भाई खबर आई है कि बारिश हुई है पीछे की तरफ से मुराद ये है कि परसेंट टहने वगैरह की तरफ। हाँ अभी भाई दोस्त ने बादल तो उस तरफ ऐसे हैं और ऐसा अक्सर होता है। अब परसेंट 19 में बारिश कभी नहीं होती, परसेंट 10 में होती है, परसेंट 10 में नहीं होती, मतलब कि ऐसे ना परसेंट वाइज अलग अलग होता है, बिल्कुल मौसम बिल्कुल चेंज। अच्छा ये अभी का है, ज़बरदस्त। और यहाँ पर हम बैठे हैं बिल्कुल सूखा और यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट की ड्राइव है यहीं से ना। तो खैर भूख मुझे और आज़म को बहुत टाइट वाली लगी थी, हम सीधा ऑफिस से निकला यहाँ पर बैतुल वाले पे सॉसी फ्राइज़ खाने, क्योंकि आपको पता है कि जब से मैं आया हूँ अभी बैरिया 2-4 दिन हुए सॉसी फ्राइज़ मैंने ट्राई नहीं किया, आपको पता है इसके बगैर तो फिर गुजारा है ही नहीं हमारा। हाय 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 हाय, ये जो है ना इसकी फील ही कुछ और है। अच्छा जी स्नैपचैट, अच्छा चलो जी। हाँ वेट A few inches later. फाइनली घर पहुंच गए और मुझे भी लेनी है एक छोटी सी डीप स्लीप, यानी कि 3-4 घंटे की, क्योंकि उसके बाद मैंने लाइव भी बैठना है। तो मैं लगा भाईजान सोने, मिलते हैं इंशाल्लाह रात को देर से। लेकिन एक सेकंड, ब्लॉग तो मैंने अपलोड किया ही नहीं भाईजान, नींदें पूरी करने नहीं आई, नींदें पूरी होती रहेंगी लेकिन सबसे पहले काम। मैं जल्दी से ब्लॉग अपलोड करता हूँ, उसके बाद मैं सोता हूँ। Later. 5:30 बज रहे हैं ऊपर, बाहर तो ये सारा दिन हो गया। मैंने तो सोचा था कि मैं 2 घंटे सोऊंगा और उसके बाद मैंने लाइव भी सारी चीज़ें कर ली। फिर मैं उठ तो 10-15 मिनट पहले गया था, मैंने जल्दी से उठ के नमाज़ पढ़ी और वीडियो मैंने रात को अपलोडिंग पे लगा दी थी, जो कि अपलोड नहीं हुई। और मैं रात को ये शर्ट उतार के सोचा, जैसे मैंने ये पहनी, यहाँ ये वाली चीज़ देख रहे हो, शर्ट मेरी नहीं फट गई, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा यहाँ तक ये चीज़ थी। जैसे मैं पहन रहा था उसके अंदर अंगूठा मेरा लगा, चर की आवाज़ आई, मैंने कहा गया मेरी शर्ट। खैर हर एक चीज़ की जो है ना एक एंडिंग डेट होती है, इसका भी यहाँ तक सफ़र था। खैर ये चीज़ गई। अब भाईजान सीन ये है कि मैंने रात को वीडियो अपलोडिंग पे लगा दी, मुझे नहीं था पता कि 12 बजे के बाद मेरा जो पैकेज था वो एंड होने वाला है। वीडियो भी अपलोड नहीं हुई और ज़्यादा देर तक सो भी गया मैं, लाइव भी नहीं आ पाया। खैर लाइव में वैसे भी नहीं आ पाता क्योंकि अकाउंट में भी पैसे हैं नहीं, मेरे पर कैश पड़ा है। अब वो किसी को मैं कैश दूंगा, वो मेरा अकाउंट लगा देना, उसके बाद मैं अपना पैकेज एक्टिवेट करूँगा। चलो शुक्र है, नमाज मेरी जो है ना होगी, इससे बढ़कर मुझे कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे बड़ा मेरा फ़ायदा हो गया, इसके सामने कोई भी नुकसान वर्थ इट नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है भाई। सक्खर में तो इतनी गर्मी थी, अभी तक तो धूप तो भाई वो कहती थी अभी से बाहर तुमने शाम 7 बजे तक नहीं निकलना। यहाँ पर देखो ना, आय हाय हाय, नीला नीला आसमान प्रॉपर ज़बरदस्त, क्या बात है, क्या बात। अच्छा जी, आपको पता है एक बार आँख खुल जाए तो फिर नींद आती कहाँ। 4:30 बजे उठा था, नमाज़ पढ़ी, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत अपडेट दी, फिर जागता रहा मैं। मेरा पैकेज बिल्कुल एंड था, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें, कुछ स्ट्रेटजीज़, प्लान वगैरह मैंने किया। और उसके अलावा ज़्यादातर वक्त जो मेरा वो शुक्रगुजारी में गुजरा, वो इस वजह से कि मैं सोचता हूँ आज से 4 साल पहले ना कि मैं क्या था, ठीक है, कहाँ से उठकर और मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। हालात कैसे भी हों मसला नहीं है, ऊपर नीचे अप डाउन्स आते रहते हैं, इनको फेस करके ही तो आगे जाना है ना। अगर हाँ मिसाल की बात है, मैं मिसाल घर से निकला और कामयाब हो गया, कल को मैं अगर खड़ा हो गया कहीं पर बता रहा हूँ कि जी मेरी कामयाबी का राज ये है, मैं घर से निकला और कामयाब हो गया, ये नहीं।
बताने के लिए कुछ तो हो ना कि भाई ये स्ट्रगल, ये फ़लाँ 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 ये चीज़ें, ताकि लोगों से जो उनकी स्टोरी है उनसे रिलेट करें। अब काफ़ी सारे जो मतलब हैं इस वक्त जो कामयाब बन गए हैं और वो कोई भी बात करते हैं तो एक आधी चीज़ उनसे रिलेट करती है, फिर कहता है कि नहीं यार जो मेरे साथ हो रहा है वो उनके साथ हो चुका है, अगर ये इस चीज़ को क्रॉस कर गए तो हम भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ भाईजान ये कि मैं कहाँ था, कहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहाँ पर हूँ। ज़्यादातर जो मतलब कि शुक्रगुज़ारी वाला फैक्टर मेरा आ जाता है ना, वो इस व्यू को देख के, जो काम कर रहा हूँ और जिस इदारे में मैं हूँ, या बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखकर शुक्रगुज़ारी का मतलब कि एक ना बंदे का ज़हन आता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई मैं क्यों परेशान हूँ? मेरा ज़िम्मा उस बादशाह ने उठाया जिसको किसी चीज़ की परवाह ही नहीं है। ना उसने किसी को बताना है, ना उससे किसी ने पूछना है। मेरा ज़िम्मा उसने उठाया है, मुझे टेंशन ही नहीं है। अब मिसाल की बात है, एक मोहल्ले का यूसी चेयरमैन लगा लो, उसने कह दिया जी आपकी गली जो है वो मैं बनवाऊँगा, आपकी गली का जो रोड है वो मैं बनवा दूँगा। आप पूरा तसल्ली में सैटिस्फाइड हो जाते हैं, भाई नहीं इन्होंने कह दिया तो अब बनेगा। होता है ना एक छोटा मोटा इंसान, ठीक है, हालांकि उसके बस में भी कुछ नहीं है, वो बनाए ना बनाए कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन वो बादशाह जिसने पूरी कायनात बना दी है बगैर किसी के कहे, उसने जब ज़िम्मा उठाया हुआ है उसने कहा है कि बस तुम लोग शुक्र अदा करो, शुक्रगुज़ारी, सब्र और शुक्र का दामन नहीं छोड़ना। मेरी जो ज़िम्मेदारी है बस अल्लाह ताला वो मुझे फुलफ़िल करने में कामयाब करे। शुक्रगुज़ारी और मेरे मालिक को सजदा करना, इबादत करना उसकी, ये चीज़ें, और बस अल्लाह की जो हदूद हैं उनको नहीं क्रॉस करना चाहिए। उसके अलावा बाकी मुझे कोई भी टेंशन नहीं, इसलिए मैं सेटिस्फाई रहता हूँ, हँसता खेलता रहता हूँ। लोग कहते हैं कि जी तेरे पास बड़ा पैसा है इस वजह से तू परेशान नहीं, हालाँकि उनको मैं क्या बताऊँ कि इधर तो पढ़ के चाह रही है। खैर सारी चीज़ें अपनी जगह पर। अब थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता चलूँ काम के हवाले से कि क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग थी, क्या सारी चीज़ें थी। अच्छा, अभी काम के हवाले से अपडेट कुछ ऐसी थी कि मैंने आपको जैसे कल बताया था कि मुझे अपार्टमेंट रिक्वायर्ड था, फर्निश्ड अपार्टमेंट। जो अपार्टमेंट मुझे मिला मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, आप ज़रा वो देखें कि यहाँ पर 2 बेडरूम अपार्टमेंट कैसा होता है। बेसिकली मैंने इसकी एक डिटेल वीडियो तो मैंने बना दी थी जिसपे अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे, ठीक है, वो भी मेरे चैनल पर पड़ी, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया, वो जाके देखें। कंप्लीट कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बैरिया टाउन कराची टावर्स में जहाँ पर मैं रहता हूँ, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, आपकी कंप्लीट कॉस्ट क्या आने वाली है अगर आप बैचलर रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी हुई है और वो अपडेटेड वीडियो 2025 की। अच्छा, वीडियो आपने देख ली, अब इसके रेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं, ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है, 50,000 इसका रेंट है पर मंथ, ठीक है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये होता है कि अगर आप रहना चाहते हैं यहाँ पर तो आपको 3+3 देना होता है। 3+3 से मुराद ये है कि तीन रेंट जो होते हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी कि जब आप लीव करेंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। अगर आपके अपार्टमेंट में कोई काम निकल आता है, अगर आपने कोई पेंट वगैरह करवाना है या आपने कोई तोड़ फोड़ कर दिया, तो वो सारा काम करवाने के बाद रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो आपको एट ए टाइम आपको लौटा देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें भाईजान ये होती है कि आपका जो 3 महीने का रेंट होता है वो एडवांस आता है। चलो ये हो गया अपार्टमेंट का। अब आ जाते हैं विला की तरफ। जो विला मुझे रिक्वायर्ड था प्रीसेंट 2 में, 1 साल पूरा मैं वहाँ पर प्रीसेंट 2 के विला में रहा हूँ। 200 गज़ का वो विला है। अगर वो वीडियो मेरे पास है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, या छोटे मोटे शॉर्ट्स, या आप एक काम करें उसकी एलिवेशन देख लें, ठीक है, वरना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये 200 गज़ का विला है जिसमें नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम होता है, एक बड़ा सा किचन है, ड्राइंग डाइनिंग वहाँ पर होता है, ठीक है। ऊपर जो है वो 2 कमरे होते हैं और एक लाउंज होता है। अच्छा, इसका जो रेंट इस वक्त आस्किंग चल रहा है वो 65,000 चल रहा है, ठीक है। मेरे पास जो चीज़ थी उसमें 65,000, ये रेंट अभी कम हुए, वरना 1 लाख रुपया इसका रेंट गया है। 80,000, 90,000, 1 लाख तक का इसका रेंट गया है, ऊपर भी गया है, यानी कि वो कैटेगरी वाइज के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये चीज़ें अब इसमें देखें, सिंपली ये था कि मैं 3 महीने ऑलमोस्ट छुट्टी पर था, अगर 3 महीने में ना गया होता ये चीज़ मेरे पास डायरेक्ट भी आ रही होती। अब डायरेक्ट नहीं है तो आपके पास देखें प्लान भी तो होता है ना। अब जो लोग डीलर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मार्केट में जो काम कर रहे हैं, उनसे फिर मैंने चीज़ें निकलवाई। अगर यहाँ पर मेरे पास दोनों तरफ की डायरेक्ट पार्टियाँ होती, दोनों तरफ से जो कमीशन होती वो मेरी होती। इस वक्त बैरिया में जो काम चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ रेंट का चल रहा है, क्योंकि सेल परचेज़ बहुत ही ज़्यादा, ये कह लो कि ना होने के बराबर है, ठीक है। रेयर केसेस आ रहे हैं, लेकिन रेंट पे इस वक्त कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। अब मैंने कल उसको कोट करवा दिया ना, अभी आज जैसे मैं ऑफिस जाऊँगा मुझे पता नहीं है कि वो रेंट आउट हो चुका होगा। यानी कि इस तरीके की मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके की मार्केट चल रही है। खैर सारी चीज़ें अपनी जगह पर। अब अगर कहते हो तो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, उठ के ज़रा ब्लॉग को एंड कर देता हूँ मैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, मैं ज़रा ब्लॉग को एंड करूँ। अच्छा जी, फिलहाल ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा सा कमेंट कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्या कहा था मैंने आपको कि उठते बैठते एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है, ठीक है। चलो चलो, पता तो लग गया होगा जो डेली बेसिस पे देख रहे हैं।
भाईजान 100 के सब्सक्राइबर अल्लाह का वास्ता करवा दो, खुदा के बंदो, जो तुम्हारे हाथ में वो तो करो। मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे हाथ में होता ना, मैंने अभी उठते के साथ कर देना था। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो, और उसके बाद आप, अल्लाह हाफिज़।